अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। अपने सरसब्ज़ शादाब और हरे भरे गांव से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल ऐसे ही स्वागत करता हूं जैसे मोदी और योगी ने सीमा का आपके भारत में अवैध रूप से दाखिले पर उन्होंने स्वागत किया था। तो मैं दोस्तों सीमा के बारे में अभी कुछ वीडियोस देख रहा था। पहले आप ये माहौल चेक करें, ये मूंग की फसल देखें दोस्तों, माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और इस साल जो मूंग की फसल है ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15, 20, 25 साल के पुराना जो जितने भी रिकॉर्ड है ना, और इस साल 19,000 रुपये का एक क्विंटल यानी 100 किलो की जो बोरी होती है वो 19,000 रुपये में सेल हो रही है। और एक एकड़ में से कम 6, 7, 8 बोरियां भी हो रही हैं, समझ रहे हैं ना। और ये टोटल 3 महीने की फसल है। 3 महीने की ये मुख्तसर शॉर्ट सी फसल है। 3 महीने के अंदर किसानों को अगर इस तरह की फसल मिल जाए ना तो फिर सोने पे सुहागा। तो हम बात कर रहे थे सीमा की, जिस सीमा को आपके देश में एक महारानी का दर्जा दिया गया है, वो औरत अपना खेल खेल रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे खजूर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इस खजूर के दरख्त के ऊपर एक ऐसा परिंदा, एक ऐसा पक्षी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसके बहुत ज़्यादा घोंसले भी हैं, नेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैं चल के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों खजूर, अच्छा उस साइड पे देखते हैं। खजूर का दरख्त मेरा बहुत ही फेवरेट है, खूबसूरत लगता है जहाँ भी हो। और इस साइड पे ये केले का बागीचा छोटा सा, सही है ना दोस्तों। अब यहाँ चल के देखते हैं। अच्छा, सीमा दोस्तों एक तस्दीक शुदा अपराधी औरत है, क्रिमिनल है, लेकिन आपके मोदी और योगी ने जिस तरीके से उसको वहाँ पे पाला पोसा हुआ है ना, ये हैरान कुन बात है। ये हैरान कुन बात है दोस्तों। अच्छा ये देखें ऊपर कोयल है ना, जो कोयल कू कू करती रहती है, ये खजूर खा रही है। ये कौवा नहीं, ये कोयल है। ये कोयल क्या बोलते हैं। और खजूर देखें तो अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ ना, जब ये मेरे घरों के पास है, मेरे कज़न का ये सारा बागीचा है। तो आप हरियाली चेक करें दोस्तों, ये शांत माहौल। आज बारिश हुई और अभी ठंडी ठंडी हवाएं मैं महसूस कर सकता हूँ। आप वातावरण को, हरियाली को, ग्रीनरी को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, ये जो खग्गल हैं, ये खग्गल के दरख्त हैं। तो ये देखें, इनके पत्तों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये देखें। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि ये पुरफ़िज़ा आज़ाद माहौल में हमारे मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां यहाँ पे गुजारी थी, बदकिस्मती से गुज़श्ता पिछले 4 सालों से वो ऐसी फ़िज़ा के अंदर, ऐसे वातावरण के अंदर फंसे हुए हैं जिनका वहाँ पे कोई वली वारिस नहीं है। और यकीन करें दोस्तों, गुलाम हैदर भाई हमेशा यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं कि मुझे सीमा, जो कि अभी भी उसकी बीवी है, पत्नी है, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं। मेरे 4 मासूम फूल जैसे बच्चे जो हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, वो मुझे भारत सरकार वापस कर दे। मैं यही कहूँगा कि मुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन दोस्तों आप सब देख रहे हैं, अगर इस औरत को मोदी और योगी ने सहारा सपोर्ट ना दिया होता ना, तो ये औरत कब की आपके देश में ऐसी जेल के अंदर गल रही होती, सड़ रही होती। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान की जो सबसे ख़तरनाक और सख्त किस्म की जेल है ना, वो तिहाड़ जेल है। फिर कोई काले पानी की भी जेल है, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, शायद नाम गलत भी हो सकते हैं। तो वरना बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं। जब से सीमा मामला हमारे सामने आया तो इसको स्टडी करते हुए ऐसे केसेस भी सामने आए कि जो पाकिस्तानी 20-20 सालों से ऐसी जगहों पे जेलों में बंद हैं जिनका कोई अता पता नहीं। वो जवान 12-12, 14-14 साल की उम्र में गैर कानूनी रूप से किसी भी तरीके से, वो सीमा की तरह नहीं, भटकते हुए रास्ता भटकते हुए वो इंडिया चले गए। तो वहाँ जो BSF है या वहाँ के जो सिक्योरिटीदार हैं, उन्होंने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। और 15-15, 20-20 साल के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब वो उनकी
हड्डियाँ पसलियाँ नज़र आई जब वो सामने आए, ज़ख्मों के निशान, जिस तरीके से वहाँ तशद्दुद किया गया। लेकिन ये औरत है कि भाई किसी के काबू में नहीं आ रही, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। पुलिस इसके सामने लेटी हुई, सरकार इसके सामने लेटी हुई, इदारे इसके सामने लेटे हुए, जज अदालतें सीमा के सामने लेट गई। फिर किससे गुहार लगाए? हैदर, गुलाम हैदर किससे गुहार लगाए? कोई तो रास्ता बताए ना, कोई तो हमें बताए कि किससे हमें किसको पुकारा जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हम हमेशा यही गिला करते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा, किसी भी देश में इस तरह कि अगर कोई केस सामने आता है और वहाँ इसी तरीके से उस औरत को चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लेट में रख के दिया जाएगा कि जा सीमा, तू गुल खेल, अपना खेल, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। यार, ये आने वाले जो सीमा की तर्ज पे, सीमा के नक्शे कदम पर भारत में दाखिल होंगे, उनके लिए भी एक तरह का चैलेंज है। दोस्तों, इस दफ़ा हमारे इलाके में ना जो माल्टे हैं, जो मैं हमेशा आप लोगों को भी अपना बागीचा दिखाया करता था, माल्टे इस दफ़ा बिल्कुल डाउन है। क्योंकि एक ऐसा वायरस जिसको तेला कहते हैं, ख़तरनाक किस्म का वायरस इस दफ़ा इस हमारे इलाके में आया, उसने अटैक किया। अच्छा, ये रहते समय इसके ऊपर स्प्रे करवा दिया गया था, तो ये कुछ ना कुछ बच गया। हम लोगों ने थोड़ी सी गफलत की तो ऐसा ना हो सका। ठीक है ना? तो हमें ऊपर से सारी कटाई करनी पड़ी। तो ये देखें, ये मीठे के पौधे हैं जिसको स्वीट लेमन भी कहा जाता है। तो यार, यहाँ पे जब मैं आता हूँ ना दोस्तों, यकीन करें, आप चेक तो करें, माहौल चेक करें, हर तरफ ऐसी घनी ग्रीनरी, हरियाली, सरसब्ज व शादाब, ये एरिया देख के दिल ऐसा बागो बहार होता है ना। और फिर चूँकि हम हैदर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर हैदर भाई की तड़प भी, उसका भी हमें एहसास होता है। और उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से जिनका भविष्य हिंदुस्तान में बिल्कुल बेकार और ख़राब हो चुका है, उनको जब देखते हैं ना, दिल खून के आंसू होता है। मोदी योगी को गुहार लगा लगा के, वो कौन सा ऐसा अमल, एक्शन जो कि ना किया गया हो, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कायदे कानून, नियम को सामने रखते हुए। लेकिन हैरत की बात है कि सरकार ने रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। ऐसा कहाँ होता है, किस देश में होता है दोस्तों? अभी मैं यहाँ पे कुछ टिकटॉक और फेसबुक पेज के हवाले से भी वीडियोस बनाऊँगा। तो दोस्तों, बस आप लोग दुआ करें। हमें तो लगता है कि यार इंसाफ मिलेगा, लेकिन मोदी और योगी के होते हुए बिल्कुल मुश्किल है। मोदी और योगी जब तक है तो समझें कि बहुत मुश्किल है। ये जाएंगे तो फिर कुछ हो सकता है, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो हो सकता है कोई बड़ा एक्शन हो, वरना तो बिल्कुल मायूसी नज़र आ रही है। अल्लाह हाफिज़।